हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। तो ये अयान स्कूल चला गया, ऑफिस निकल गए। उसके बाद में ये जो कपड़े वपड़े कल के पड़े सूख रहे थे, सब मैंने उठा के रखे हैं। आप में से बहुत लोग कहते हैं इसको टीवी ना दिखाओ, लेकिन इतनी देर तो मुझे सज़ा देनी पड़ती है, वरना ये कूदते हैं बिस्तर से जब मैं सुबह जल्दी जल्दी काम करती हूँ। अब मैं चटाई बिछा दूँगी। एवरीवन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी मैं नहाऊंगा, तैयार होऊंगा, सब कुछ करूंगा। देवू गुड मॉर्निंग बोलना चाह रहे हैं। देवू बेटा गिरना नहीं, देवू बेटा गिरना नहीं। देवू का फेवरेट गाना मालूम है कौन सा है? देवू का फेवरेट गाना है, देवू कितना भी रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, देवू के सामने ये वाला गाना चला दो ना, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, कार्टून वाला। उसमें कार्टून आते, गाना यही है। उसको देख के बहुत खुश होते हैं, वाले गाने को बहुत पसंद है। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, इतनी ज्यादा हमारा गला नहीं अच्छा गाता। और ये काम निपटा के मैं आ गई हूँ अपना फेस वॉश करने, सुबह का अपना स्किन केयर करने के लिए। तो मैंने लिया है क्योर स्किन का ये फेस वॉश, क्योंकि ये बहुत ही माइल्ड है, स्किन को एकदम सॉफ्ट रखता है। क्योंकि ऐसा मौसम चल रहा है ना, ज़्यादा सर्दी हो रही है ना गर्मी हो रही है, हवा चलती है, स्किन रुखी रुखी सी हो जाती है। तो ये स्किन को एकदम सॉफ्ट कर देता है, मतलब स्किन को ना ज़्यादा मतलब ऑयली करता है ना ड्राई करता है। तो एक माइल्ड है, तो ये अच्छा लगता है, मेरी स्किन को सूट भी करता है। तो यहाँ पर मैंने फेस वॉश कर लिया, और आज मैंने थोड़ा सा आइस क्यूब लिया है, कपड़े में इसको लपेट के, कपड़े में ही करें जब आइस से अगर अपने फेस पे इस तरीके से मसाज करनी है, तो वो कर ली मैंने थोड़ा सा। उसके बाद ये मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मैंने ये सारा सुबह जितना फैलाती हूँ, सुबह जल्दी जल्दी पड़ती है तो याद नहीं रहता कौन चीज़ कहाँ खूब अच्छे से फैल जाती है, मैं इकट्ठा ही समेट लेती हूँ। और उसके बाद अभी मैंने फेस पे कुछ लगाया नहीं था, तो मैं लगा रही हूँ क्योर स्किन की सनस्क्रीन, क्योंकि इस समय ना मौसम ऐसा हो रहा है कि धूप भी तेज निकलने लगी है। दूसरा बात ये ना कि ये दोनों काम करता है, स्किन को मॉइस्चराइज भी कर देता है, और दूसरी चीज है कि आपकी सन से भी प्रोटेक्ट करता है। अंदर बाहर आप कैसे भी काम कर रहे हो, कुछ भी है, आपकी कई चीजों से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है, हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है, एंटी एजिंग का भी काम करता है। तो हमें तो बहुत जरूरत रहती है, इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है, इतना काम धाम रहता है, तो ऐसी चीजों की बहुत जरूरत होती है, तो इसे लगाना तो काफी जरूरी है। तो क्योर स्किन की रैकेट है जो मुझे पूरी बन के मिली थी, मेरा इससे पूरा स्किन केयर हो जाता है। फेस वॉश, फेस क्रीम प्लस ये नाइट वाली दोनों क्रीम जो कि रात में मैं लगाऊंगी, और 2 बार फेस वॉश करती हूँ, एक बार अभी कर लिया, एक बार रात में करना होता है, और रात में भी आप क्रीम लगा लो, फिर उसके बाद कोई स्किन केयर करने की जरूरत नहीं होती है। और अच्छी बात ये है कि ये जो किट बन के आती है बहुत ही आपके पॉकेट मनी, मतलब ये 3-4 महीने आराम से चलते हैं। तो आप इसको ना रीपरचेज भी कर सकते हैं, कि मतलब एक बार आपने अगर इसको यूज कर लिया तो आपके बजट में है, तो आपका खुद ही मन करेगा इसको दोबारा लेने का, क्योंकि जब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि मेरी भी स्किन इतनी अच्छी नहीं थी पहले, मेरी स्किन में काफी प्रॉब्लम थी, मैं भी बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि यहाँ का मौसम ऐसा है ना कि स्किन रह नहीं सकती अच्छी, इतना काम करते रहते हैं, कहीं ना कहीं कपड़े से ही पोंछते रहते हैं, जिससे स्किन बहुत ज्यादा डैमेज होती रहती है। तो ये आपकी स्किन को अच्छे से रिपेयर करता है, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, पिंपल्स हो, एक्ने हो, स्किन डैमेज हो रही, खराब हो रही हो, पसीने से खराब हो रही हो, मौसम से खराब हो रही हो, तो स्किन को बहुत अच्छे से ना क्या कहते हैं पैम्पर करती है, ये चीज आप बोलेंगे, और सबको ही सूट करती है, क्योंकि एकदम नेचुरल है। तो ये बहुत सारे लोग जो अपनी स्किन केयर को लेके बहुत टेंशन में रहते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि बहुत सारी जैसे हम जैसी हाउस वाइफ हैं या कामकाजी लोग हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता है स्किन केयर के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये क्योर स्किन ऐप को फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पर डॉक्टर आपको खुद ही बता देंगे कि आप अपनी स्किन में क्या लगाओ, क्या सूट करेगा और क्या आपको नहीं लगाना है। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो हम अपनी मनमानी अपने फेस पे करते रहते हैं, जो मन में आता है, तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते रहते हैं। और एक बात और ये है कि अगर आप बहुत अलग अलग स्टेट में रहते हैं, कहीं पंजाब से हैं, साउथ से हैं, मतलब गुजरात से हैं, तो ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी है ये क्योर स्किन है, कि आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है देख सकते हैं, सुन सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, जैसे हम लोग को या साउथ की लैंग्वेज नहीं आती है, तो साउथ में बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं
तो उनको क्योर स्किन ऐप कैसे समझ में आएगा, उनकी लैंग्वेज में नहीं होगा, तो यहाँ पर ही आपको आपकी लैंग्वेज में भी मिल जाएगा। तो आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर डॉक्टर से बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, अपनी स्किन का टेस्ट करा सकते हैं, और साथ में अपनी वहां पर बहुत इजी है इसको यूज करना। आप अपनी यहाँ पर फोटो अपलोड करें, आपसे डॉक्टर मांगे कि आप अपनी फेस की फोटो दीजिए, तो वहां पर अपनी फोटो अपलोड करें, तो डॉक्टर आपकी जो स्किन को AI के थ्रू आपकी स्किन को टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, स्किन में क्या प्रॉब्लम है उसको देखते हैं, उसके बाद में आपको सोल्यूशन देते हैं कि आप इस तरह से इसको यूज करिए। और हर 20 डेज में आपको फॉलो भी लेते रहते हैं। और ये गर्ल्स हो या बॉयज हो, सबको ही सूट करते हैं इनके प्रोडक्ट, बहुत ही माइल्ड एकदम नेचुरल रहते हैं। साथ में वो आपको डाइट चार्ट भी बताते हैं कि आप अपने डाइट में क्या लीजिए जिससे आपकी स्किन में सुधार हो, क्योंकि स्किन में ऊपर से कुछ लगाते हैं, अंदर से भी आपकी स्किन में उतना ही असर पड़ता है। तो वो सारी वहाँ पर डाइट चार्ट भी बताते हैं, और आराम से आप ऐसी किट मंगवा सकते हैं, और बहुत ही आराम से 2-3 महीने चल जाती है। तो कूपन कोड और साथ में ऐप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं काम निपटा लूं, बातें होती रही, आयान आने वाला होगा, थोड़ी आयान आएगा तब तक मैं घर के सारे काम निपटा लूंगी। देवू को नहलाना है अभी। तो पहले मैं ये पूरा बेडरूम समेट लूँ, उसके बाद मैं देवू की मालिश करूँगी। और इस समय ना जब से ये मौसम थोड़ा ठंडा से गर्म होने लगा है, मच्छर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और मच्छरदानी देवू की छोटी पड़ने लगी है तो वो लगाता नहीं है। छोटी नहीं, आ भी जाता ना उसके, लेकिन वो लगाता नहीं है, उसे अच्छा नहीं लगता। या तो उसे उड़ा दो तो भी नहीं अच्छा लगता, बच्चे उड़ते नहीं है बिल्कुल, मच्छरदानी लगा दो तो नहीं अच्छा लगता है। तो रो रहे थे तो मैंने इनको गोद में ही ले लिया है, और थोड़ा सा दूध रखा है मैंने। और यहाँ पर मुझे 8 डिब्बे साफ़ करने मिल गया था कॉफ़ी का पैकेट। तो वैसे तो मैं चाय बनाती हूँ, लेकिन मैंने अभी सोचा कि चलो थोड़ा सा कॉफ़ी बना लेती हूँ, ठीक भी रहता है, थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी और थोड़ा सा BP वगैरह में ठीक रहता है। तो मैंने कहा चलो मिल गई है तो यही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कटोरी में अच्छे से फेंट ली है। उसके बाद मैं सिंपल सी कॉफ़ी बना रही हूँ, ज़्यादा ताम झाम नहीं, क्योंकि अभी मुझे जल्दी में ही पीना है और देवू को भी अभी नाश्ता कराना है। और ये ओट्स इन लोगों का नाश्ता हो गया था, थोड़ा सा गाढ़ा सा हो रहा था ठंडा होके, तो मैंने इसमें दूध मिला दिया है। और उसके बाद में पहले देवू को नाश्ता करा देती हूँ, तब तक ये कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। तो मैं जब ठंडी हो जाएगी तो मैं पी लूँगी। तो मैंने इनको नाश्ता करा दिया है, उसके बाद मैंने भी पी ली है। और उसके बाद में ये देखिए जा रहे हैं इनकी मालिश करने। और बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बच्चों की थोड़ा सा टाइट हाथ से मसाज करनी चाहिए ताकि इनकी थोड़ा सा बॉडी स्ट्रांग हो, लेकिन जितना उनको आराम मिले, जितनी थकावट रहती है, मैं तो ये सोचती हूँ उतना ही करूँ जिससे कि बच्चे एंजॉय भी करें। बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ रगड़ने से मुझे नहीं लगता कि ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि जिन बच्चों की अगर मसाज नहीं होती वो भी स्ट्रांग ही होते हैं बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, उतना ही करो जिससे बच्चे एंजॉय करें, रिलैक्स मिले और नहाने के बाद सो जाएं। तो मैं भी आ गई हूँ नहा के। मेरे मंदिर में पहुंचने से पहले देवू मंदिर में पहुंच गए। उनको पता है कि नहाने के बाद ये यहीं पे आएंगी। जब पता होता है किचन में आना है तो किचन में जाते हैं, पता होता है मंदिर में आना है। और अगर आप लोगों को याद हो, आपने बहुत पुराने मेरे वीडियो देखे हो, जब शुरू में मैं वीडियो बनाती थी तो अयान भी ऐसे ही मेरे साथ पूजा करता था बैठ के। जब मैं कथा करती थी फ्राइडे की, तो मैंने टब ले रखा था एक, जो आता है ना बच्चों को नहलाने वाला प्लास्टिक का, तो ये भागता था इधर उधर, कथा में लगता था। टाइम लंबी होती है फ्राइडे की कथा, तो मैं इसको उसी में पिलो लगा के बैठा देती थी, तो ये बैठा रहता था या ना, मैं कथा करती रहती थी जब शुरू में आप लोगों ने देखा होगा। तो देवू भी वैसे ही करते हैं। देवू तो बैठे हैं खैर आराम से। तो यहाँ पर मैंने पूजा आरती सब कर दी है, और ये बैठे ही थे तो मैंने कहा लाओ तुम्हारे टीका लगा दें। वो टीका लगवा नहीं रहा था क्योंकि अभी मंदिर में दीपक जल रहा है तो वो देख रहा था, वरना वो कैमरे को ही देख रहा होता। अभी कैमरा उसने देखा नहीं था। उसके बाद में मैंने यहाँ तुलसा जी में जल चढ़ाया, और जो भगवान जी का नहाया हुआ पानी होता है तो मैं तुलसा जी वाले गमले में नहीं, बाकी के जो होते हैं एलोवेरा वगैरह उनमें डाल देती हूँ। तो उसके बाद में मैंने यहाँ से तुरंत जाके देवू के लिए साबूदाना गला के रखा था, तो वो मैंने चढ़ा दिया है थोड़ा सा धीमी गैस करके कि आराम से पक जाएगा। और जब तक अयान भी आ गया था स्कूल से, तो उसकी भी ड्रेस वगैरह जो कपड़े थे जो उसको नहीं पहनने थे अगले दिन, वो सब मैंने इकट्ठे करके जितने कपड़े थे वो सब मशीन में डाल दिए। मैंने कहा ये साथ में ही डाल दूँ तो बस सुखाने बस का काम रह जाएगा, क्योंकि फिर बैठ जाओ तो फिर जल्दी उठने का मन नहीं करता है। एक बार सोचते हैं कि सारे ही काम ख़त्म हो जाए, जो कि होते नहीं है बच्चे के साथ कभी सारे काम ख़त्म। अभी पता है क्या हुआ, ये देखिए जाके सारे काम से फ्री होके अपना खाना लगा रही थी तो मेरे हाथ से मसाला नहीं फैल गई।
उसके बाद मसालदानी फैल गया, वहां से वो आवाज लगा रहा है, चिल्ला रहा है। पूरे हाथ अभी धुलाए, पूरे मिट्टी के गमले में डाल के, गमले में खड़ा होके पूरे हाथ मिट्टी में हाथ भरे, मेरे अब खाना खा लूं। और मेरे साथ पता है क्या हो रहा है, मतलब बोलने को भी मैं परेशान हो जा रही हूँ, कभी कभी थक जा रही हूँ ना, तो मतलब सांस नहीं आ रही है। मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो थोड़ी देर सांस ले रही हूँ, फिर एकदम से सांस अटक जा रही है, मतलब हर 30-40 सेकंड बाद मुझे बहुत तेज खींच के सांस लेनी पड़ रही है। कल डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने मुझे कुछ दवाई भी दी है, 2 टेस्ट भी लिखे हैं, हीमोग्लोबिन का और थायराइड का फिर से लिखा है, और कुछ मल्टीविटामिन वगैरह दिए, और वो क्योंकि वो बोल रहे थे हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। चलो बेटा देखो, पहले नाखून में मिट्टी लगी है अभी। सो अभी खाना वगैरह खा के फ्री हुई हूँ। शांत होने का नाम नहीं है कि थोड़ी बहुत देर सो जाए। यहाँ खड़ा हो जाएगा और इसमें खड़े होके उस तरफ गिरेगा, इस तरफ गिरेगा। ये देखो, मतलब अब ये बैठा नहीं रहता है, क्या जो भी मिल जाता है उसको पकड़ के खड़ा होता है, तो दम दम गिरते हैं, दम दम गिरते हैं। तो कल मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो अभी मैंने दवाई नहीं खाई, खाना बस खाया। तो मुझे ये मल्टीविटामिन दिए थे, और इसके साथ में कुछ और भी टैबलेट दी थी, ये देखिए, सुबह शाम लेने के लिए, और टेस्ट दिया है। ये अभी नहीं, मुझे कम से कम 10 या 15 दिन, 10-12 दिन हो गए तब से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। अचानक मैं अयन को लेने गई, नीचे स्कूल से आए, तो वहां से आने के बाद जैसे मैं आई तो मुझे सांस में, ब्रीथ में प्रॉब्लम होने लगी, सांस लेने में। और उसके बाद में क्या हो रहा है, ये देखिए, मतलब जैसे हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो हमें पता नहीं चलता ना, इजिली हम सांस लेते रहते हैं, मतलब कुछ हम मतलब गौर नहीं करते उस चीज पे। लेकिन मुझे क्या, इस समय सांस लेने में ना ताकत लगानी पड़ रही है, थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है सांस भर जा रही है, फिर खींचना पड़ रहा है उसे ऐसे, मतलब हर 30-40 सेकंड में, 50 सेकंड में ऐसे। तो वही आज मुझे एक बार और जाके चेक करवाना है डॉक्टर से कि ऐसी दिक्कत क्यों हो रही है। तो अभी मैं सोच रही थी थोड़ी बहुत देर सो जाए, तो मैं सोच रही थी थोड़ी बहुत देर सो जाए। देखा कैसे दीवार में कलर किया, उसे मुझे साफ करना है, तो उसके बाद मैं भी थोड़ा आराम कर लूँ थोड़ी। मैंने देखा था आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि दी आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे, डिलीवरी के बाद, जैसे अभी 9 महीने का हो गया, इस बीच में कोई भी नहीं आया आपके ससुराल से देखने के लिए, तो फिर आप क्यों जा रहे हो। ये होता है, धीरे धीरे एक टाइम के बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, और उस टाइम पे थोड़ा सा लगता है, एकदम जब आपका प्रेजेंट टाइम होता है ना, उस टाइम पे आपको थोड़ा सा लगता है कि नहीं, किसी को आना चाहिए नहीं। लेकिन एक बात ये भी है ना कि यहाँ से बहुत दूर है, तो आने जाने में दिक्कत भी होती है कि वहाँ से आ पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है दूर होने की वजह से। फिर एक एज का भी होता है कि उस एज में आप आ जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मैंने बोला था नहीं अभी आ जाओ, क्योंकि उस टाइम पे क्या है कि मेरी देवरानी की भी प्रेगनेंसी का मतलब 1 ही महीना हुआ होगा, क्योंकि दिसंबर में उनकी डिलीवरी हुई है, और दिसंबर में ये 8 महीने का हो गया था। तो मतलब 1 महीने तो खैर लोगों को इतना पता भी नहीं चल पाता प्रेगनेंसी का, तो कुछ भी मतलब तब तो आ सकती थी। लेकिन मैं प्रेगनेंसी का तो बाद में पता चला। हाँ, प्रेगनेंसी का तो ठीक है, लेकिन जब 7वां महीना चल रहा था ना, क्योंकि इस बार तो सच में बहुत डरी हुई थी, तभी मैंने बोला था कि आने के लिए कोई आ जाए। तब तो खैर कोई प्रेगनेंसी का भी केस नहीं था वहाँ पे मेरी देवरानी का। लेकिन फिर उसके बाद में जब मेरी डिलीवरी हुई, उस टाइम पे भी प्रेगनेंसी 1 महीने की हुई होगी, क्योंकि 8 महीने का दिसंबर में हो गया था, 8 महीने में ही डिलीवरी हुई थी मेरी देवरानी की। लेकिन फिर भी नहीं कोई आ पाया, मतलब सोचा तो बहुत था, कोशिश की थी बहुत कि कोई आ जाए। कहते ना कि प्रॉब्लम होती है, दूर आने में तो प्रॉब्लम होती है। तो कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। तो वही मैं कह रही थी, क्योंकि मेरे को भी बहुत टाइम हो गया, क्योंकि पूरा प्रेगनेंसी टाइम हो गया घर पे, उसके बाद 9 महीने अभी हो गए, 1.5-2 साल जो होता है घर के अंदर रहने के बाद आप सोच नहीं सकते आपकी मेंटल हेल्थ पे कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है जब कोई नहीं रहता है। क्योंकि ये भी मोस्टली ऑफिस में रहते, ऐसे बैठे रहोगे क्या भूत जैसे, सो जाओ चल के भैया, ऐसे ही बैठे रहोगे। कैमरा में देख लो, अंदर चले जाओ, मिलाओ जाके सबसे, जाओ उसके अंदर। तो अभी रात का टाइम हो रहा है, और रात में एक बार सब काम निपटा के मैं एक बार फिर से अपना फेस वॉश ज़रूर कर लेती हूँ। तो मैंने वही क्योर स्किन का लिया है, क्योंकि थोड़ा सा इसको ले लो और बस आराम से अपना फेस वॉश कर लो। फोमिंग फेस वॉश है, तो आराम से आपके पूरे फेस में अच्छे से क्लीन कर देता है। उसके बाद में सनस्क्रीन लगा लिए, तो ये मेरा नाइट केयर हो गया। अब कुछ करने की ज़रूरत है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इतना ही कर सकते हैं हम। तो फ्रेंड्स, ये हो गया मेरा नाइट का स्किन केयर। अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपकी स्किन एकदम ठीक रहेगी। पूरे दिन काम करते करते फिर से एक फ्रेशनेस की ज़रूरत होती है,
तो लिंक क्योर स्किन ऐप का मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कूपन कोड भी दे दिया है, तो जाइए क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी स्किन में जो भी प्रॉब्लम हो वहां जाके फ्री में दिखवाइए। और यहाँ ये देखिए आयांश सो गए थे। हाँ, इसने होमवर्क नहीं किया था क्योंकि ना इसका गला बैठा है आज, इसका ना गला बहुत बैठा है, बोल भी नहीं पा रहा है जब से स्कूल से आया। तो मैं इसको नहलाया, कपड़ा पहनाया उसको, फिर उसकी वजह से सर भी दर्द हो रहा है, बोल रहा है तो गला बैठा है, पता नहीं किस वजह से एलर्जी इसको थोड़ी में हो जाती है। कल मैंने इसको शैम्पू करके नहलाया भी है पूरा अच्छे से, सांस भी बंद हो रही है क्योंकि हवा भी चल रही है, गर्मी सी हो जाती है बहुत ज्यादा, फिर हवा चलने लगती है, ये दिक्कत है। और ये देखिए और ये देखिए ये भी अभी सो गए थे, मैं काम कर रही थी किचन में, तब तक ये भी उठ के बैठ गए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।